जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 8 को बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान से आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अब प्रश्न को पढ़ने के साथ फिगर के साथ प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या करिए, ये जो है यहाँ से जो है इस बिंदु तक मान लेते हैं ये पेडस्टल है। क्लियर है? क्या है ये? पेडस्टल है। इसका अब यहाँ से यहाँ तक ये पेडस्टल का ये शिखर बिंदु हो गया। अभी कह रहा है इसके शिखर बिंदु पर जो है ना, शिखर बिंदु पर मतलब शिखर पर 1.6 मीटर का जो है 1.6 मीटर का क्या है? मूर्ति लगा हुआ है। ये क्या है? ये मूर्ति है। समझ गए? 1.6 मीटर मतलब यहाँ से, तो इस तरह से जो है यहाँ 1.6 मीटर का ये जो है इस पॉइंट से ऊपर जो है ये मूर्ति है। ये क्या है? ये पेडस्टल का जो है ना शिखर बिंदु है। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ जो है क्या है? पेडस्टल की अब ऊंचाई आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पूछ रहा है, पेडस्टल की ऊंचाई। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ हम लोग क्या मानते हैं? ये जो क्या है? पेडस्टल ये है। ये हम लोग क्या करते हैं? h मीटर हम लोग इसे मान लेते हैं। क्लियर है? पेडस्टल की ऊंचाई हम लोग h मीटर मान लेते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मान लेते हैं ये जो है, मान लेते हैं ये एक बिंदु है। क्लियर है? इसे सीधा सीधी मिला दीजिए। अब मान लेते हैं इस बिंदु से कह रहा है, अब देखिए मूर्ति का जो है शिखर बिंदु कौन हो गया? ये शिखर। ये यहाँ से यहाँ मूर्ति है, तो मूर्ति का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या है? ये शिखर पॉइंट हो गया। तो शिखर बिंदु से कह रहा है भूमि के एक बिंदु मतलब यहाँ से जो है मान लेते हैं इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट को मिलाइए, ये क्या हो गया? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मतलब क्या होगा? अगर यहाँ से अगर हम यहाँ मान लीजिए कोई बंदा बैठा है, यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर जो लाइन बनेगा, यही नीचे जो बनने वाला जो एंगल होगा इस दोनों के बीच, यही जो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। तो ये कितना दिया गया है? ये 60 डिग्री दिया गया है। क्लियर है? समझ गए मेरे भाई? अब देखिए आगे क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब पेडस्टल की यहाँ से शुरू होता है, इसका शिखर क्या होगा? यहाँ। तो इसी बिंदु से कह रहा है, यहाँ से कह रहा है इसका कोण जो है कितना बोल रहा है? तो ये आपको 45 डिग्री दिया गया है। समझ गए फिगर से? उन्नयन कोण का मतलब क्या होगा? यहाँ से कोई देख रहा है तो इसके आँख के ऊपर जो लाइन बनेगा और इस लाइन के बीच जो कोण बनेगा वही उन्नयन कोण होता है। क्लियर है? समझ गए मेरे भाई? तो ये जो है पेडस्टल जो है, पेडस्टल का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। इसके शिखर पॉइंट से बोल रहा है, यहाँ मूर्ति के शिखर पॉइंट से ये पूरा जो है 60 डिग्री है। इतना समझ गए? फिगर समझ गए? अब चलिए इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं। इसे हम लोग A मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं? हम लोग B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं और इसे D मान लेते हैं। क्लियर है? समझ गए यहाँ तक? अब ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब जो जो माने हैं यहाँ लिख लेंगे। क्या माने हैं? तो पहले माना पेडस्टल की ऊंचाई क्या माने हम लोग? बराबर h मीटर हम लोग माने हैं। पेडस्टल की ऊंचाई क्या माने हैं? h मीटर। पेडस्टल की ऊंचाई कहाँ से कहाँ? C से D तक है। क्लियर है? और यहाँ से D से A तक क्या हो जाएगा? ये मूर्ति है, इसके शिखर पर ये एक मूर्ति 1.6 मीटर का है। तब मूर्ति की ऊंचाई क्या है? मूर्ति की ऊंचाई क्या दिया गया है? ये दिया ही गया है 1.6 मीटर। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए इतना तक? अब चलिए आगे हम लोग बनाना सीखते हैं। अब समकोण त्रिभुज जो है, सबसे पहले इस तरह का जब फिगर रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? छोटका जो त्रिभुज है ना उसमें सबसे पहले हम लोग
बात करेंगे। उसमें जो है जो निकालना होगा, सबसे पहले छोटका त्रिभुज को हम लोग लेके स्टार्ट करेंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज छोटका कौन हो जाएगा BCD में, BCD में। क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। क्या करेंगे, इस तरह के जब भी फिगर है, इस बात को याद रखिए या कहीं नोट कर लीजिए, तो सबसे पहले छोटा जो त्रिभुज है उससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई। अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया है, याद करिए आप। अगर आप यहाँ जो है कंफ्यूज होता है बच्चा, अब छोटका त्रिभुज के बारे में कह रहे हैं, मतलब 45 डिग्री वाला, यहाँ से ये छोटका, ये 60 डिग्री है, ये बड़ा त्रिभुज का कोण है। यहाँ से आप ध्यान से यहाँ देखिएगा। अब देखिए अब कौन फार्मूला लगेगा। सबसे पहले तो यही आप यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है कि कभी कहता है सर जी यहाँ साइन थीटा लग जाएगा, कभी अगर हमने साइन थीटा लगा दिया तो ये कमेंट में कहता है सर जी साइन थीटा क्यों लगा दिया, तो कॉस थीटा क्यों नहीं लगेगा। इस तरह से आपका सवाल रहता है। तो मेरे भाई एक बात समझिए, आपको दो चीज़ पर फोकस करना है। क्या दो चीज़ पर फोकस करिएगा, एक दिया क्या है, एक निकालना क्या है। समझ रहे मेरी बातों को, एक दिया क्या है, एक निकालना क्या, उस दोनों को बट्टा में लेके देखेंगे और जो फार्मूला बनेगा सिर्फ वही फार्मूला आपको लगाना है। समझ गए। तो यहाँ आपको जो है हमने ये h मीटर माना हुआ है, तो यहाँ ये दिया है, मतलब CD का मान दिया है, आपको BC निकालना है। क्या यहाँ h मीटर ये दिया है और ये निकालना है, मतलब CD बट्टे क्या दिया है, CD मान लीजिए यहाँ दिया है और आपको निकालना क्या है BC। क्लियर है, समझ गए। CD दिया है और BC निकालना है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब यहाँ BD कर्ण हो जाएगा। और किसी भी कोण के सामने वाली भुजा, यहाँ जैसे 45 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा जो है CD जो है, CD या DC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। किसी भी कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो है CD लंब हो जाएगा। CD क्या हो गया, CD जो है आपको लंब है बराबर। अब BC क्या हो जाएगा, जब CD लंब है और BD कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो BC जो बच गया ये आधार हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। तो अब बताइए, अब तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्यों दूर हो जाएगा, क्योंकि लंब बट्टे आधार जो फार्मूला है वही लगाएंगे। तो लंब बट्टे आधार कौन फार्मूला होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब देखिए आसानी से आप समझ गए कि यहाँ tan थीटा लगेगा। इसी तरीका को अपनाना है और आपको बनाना है मेरे भाई, समझ गए। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए tan थीटा, अब थीटा का मान कितना रखेंगे। अब छोटका त्रिभुज का ये जो है कितना कोण दिया गया है, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान क्या हो गया, CD कितना माने हैं H, आपको BC निकालना है। क्लियर है, समझ गए। अब इसके बाद देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 बराबर क्या हो जाएगा, H बट्टे BC। अब एक बात बताइए मेरे भाई, 1 को बट्टा 1 हम लोग लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब तिरछा गुना, मतलब BC को 1 से गुना करिएगा तो BC होगा, H को 1 से गुना करिएगा H होगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे भाई, H। इसे क्या हम लोग करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। BC का मान हमने जो है यहाँ H निकाल लिया है। अब देखिए, अब छोटका त्रिभुज का काम हो गया, अब बड़ा त्रिभुज में हम लोग घुसेंगे। क्लियर है। तो बड़ा त्रिभुज कौन है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन अब है, ACB में। क्लियर है, ABC या ACB में अब आपको बात करना है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। दिया क्या है, निकालना क्या है, दोनों को बट्टा में लेके देखेंगे। जो फार्मूला बनेगा उसी फार्मूला को हम लोग लगाने वाले हैं। क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले मैं आपको आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझा चुका हूँ। अब देखिए आपको दिया क्या है, निकालना क्या है, तो आपको BCA निकालना है, BC निकालना है, और दिया क्या है AC यहाँ से, तो AC बट्टे क्या हो जाएगा, AC बट्टे BC। क्लियर है मेरे भाई, AC बट्टे BC हो गया। अब AC यहाँ क्या है, अब यहाँ देखिए अब कोण जो है 60 डिग्री हो जाएगा। बड़का त्रिभुज का ये कोण जो है 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री सेम में है। तो किसी भी कोण के सामने वाली भुजा, मतलब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा AC क्या हो जाएगा, AC आपको लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, मतलब AB कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ बचा, तो यहाँ ये BC जो है यहाँ भी आधार ये होगा। तो लंब बट्टे आधार कौन फार्मूला होता है, तो यहाँ भी मेरे भाई सेम है फार्मूला बनेगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। क्लियर है। अब tan और थीटा के जगह क्या रखिएगा, 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अब AC। अब AC का जो है मान आप जो है क्या क्या रखिएगा, तो देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AD प्लस DC। तो AD का मान क्या है, 1.6 मीटर,
AD 1.6 मीटर, अब प्लस क्या हो जाएगा, अब DC का मान क्या है h मीटर, मतलब 1.6 प्लस h हो जाएगा आपको AC का मान। अब BC आपको निकालना है। समझ गए मेरे भाई, इतना समझ गए। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। √3 बराबर क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h बट्टे BC। समझ गए मेरे भाई। अब देखिए यहाँ से बट्टा 1 कर लीजिएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस गुना करना है, तिरछा गुना। अब BC को √3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, √3 गुने BC। समझ गए, बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 को 1.6 प्लस h से गुना करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही जो का त्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ क्या करिए, अब BC का मान जो है यहाँ h निकाले हैं, यहाँ रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 इंटू h बराबर 1.6 प्लस h। यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, ताकि पता चल जाए BC का मान हमने h रखा है। क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए, अब आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, यहाँ जो है h मीटर मतलब पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब यहाँ h मीटर माने हैं तो h का मान हमें निकालना है। तो h बराबर अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए √3 गुने h। अब h वाला को एक साइड कर लीजिए, ये प्लस में है तो बराबर के बाईं साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। बराबर क्या हो गया 1.6। अब h दोनों जगह है तो क्या करिए, h कॉमन ले लीजिए। क्लियर है, यहाँ भी h है यहाँ भी h है तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ √3 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर जी आपने तो h कॉमन ले लिया तो 1 कैसे बच गया। देखिए मेरे भाई, कॉमन लेने का मतलब हुआ अगर ये पूरी संख्या आ जाए यहाँ कॉमन में तो आपको 1 यहाँ बचता है ऑटोमेटिक, ना कि 0 नहीं बचेगा। क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। बराबर 1.6 हो गया। अब h बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1.6 और √3 - 1 को यहाँ जो है गुना में है तो ये बट्टे में आ जाएगा, √3 - 1। क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए, अब फिर से यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है, हर का परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण क्या होता है, अब यहाँ से समझ लीजिए, h बराबर क्या दिया गया है 1.6 और बट्टे क्या है √3 - 1। अब देखिए इस तरह से जब रहे ना हर का परिमेयकरण करने का, तो ऊपर वाला बट्टा के ऊपर वाला अंश होता है, बट्टा के नीचे वाला हर होता है। तो हर का परिमेयकरण करना है तो कुछ नहीं करना है, ये जो है नीचे हर जो है ना, इसमें बीच वाला जो है साइन को चेंज कर लेना है। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर नीचे इस तरह से गुना कर लेना है बट्टे में लेके। क्लियर है। क्या करना है, नीचे वाला जो है हर का जो है साइन चेंज बीच वाला करके आपको ऊपर नीचे इस तरह से गुना कर लेना है। यही हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट होता है। 1.6 गुने हो क्या हो जाएगा √3 + 1, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना कर लीजिए, नीचे वाला को नीचे वाला से। अब देखिए यहाँ जो है इसे हम लोग a मानते हैं, इसे b मानते हैं। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा। एक फार्मूला यहाँ क्या बन रहा है, a - b, बीच में ये गुना a + b बराबर क्या फार्मूला होता है, a² - b²। तो a² मतलब क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। क्यों हो गया, तो यहाँ जो है आप लिख दीजिएगा, चूँकि a - b गुने a + b बराबर क्या होता है a² - b², ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर ये सेट था। क्लियर है मेरे भाई। 1.6 गुने क्या हो जाएगा √3 + 1, और यहाँ क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्लियर है। तो 3 बचा, 3 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 3 में से गया तो 2। क्लियर है। तो 2 जो है यहाँ काट लीजिए, 0.8 आ जाएगा। क्लियर है। तो 0.8 या 0.8 इंटू √3 + 1 यही h का मान है। यही आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। यही आपको पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई। क्लियर है मेरे भाई। तो मुझे आशा है जिस तरह से मैंने इस प्रश्नों को समझाया है आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा मेरे भाई। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।